हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक इश्यू मुद्दे की बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज 12th क्लास के केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और वह जो चैप्टर होगा, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो इसके पहले हम क्या है, पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था सॉलिड अवस्था होती क्या है, इसके अलावा कैसे जानेंगे कि सॉलिड अवस्था है। इसके अलावा हम कने बहुत कुछ बात किए थे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए, केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है 3 प्रकार की होती है। पहले को क्या कहा जाता है, अंधकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्यमाधार एकक कोष्ठिका। तो 3 प्रकार की होती है। तो 1 बाय 1 क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। देखिए, अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक कोष्ठिका के केंद्र में हो उपस्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, अंतःकाय केंद्रित कोष्ठिका कहा जाता है। मतलब कोनों पर तो होना चाहिए अवयवी कण, इसके अलावा कहाँ होना चाहिए, उसके केंद्र में होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? दूसरा क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या है? यदि अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो स्थित हो तो इस फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। तीसरा क्या है, अंत्य आधार एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, अंत्य या आधार एकक कोष्ठिका कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, घनी तंत्रों में प्रति इकाई सेल के कणों की गणना करना। तो हमारे यहाँ घनी तंत्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या है, सरल घनी। दूसरा क्या, अंतः केंद्रित घनी। तीसरा क्या है, फलक केंद्रित घनी। और चौथा क्या है, अंत्य केंद्रित घनी। अब इसमें दिखेंगे कि उपस्थित कणों की संख्या कितनी है। अगला क्या इसमें होगा, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी है। अगर सरल घनी की बात करते हैं तो इसके 3 भाग होंगे और चौथा भाग जो होगा प्रति इकाई सेल की कणों की संख्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर उपस्थित कणों की संख्या 3 भाग में सरल घनी में। तो यहाँ पर अगर घन के कोनों की बात किया जाए तो 8 × 1/8 होता है और जिसको हल करेंगे 1 आएगा। घन के केंद्र पर यह सरल घनी कितना होता है, 0 होता है। और घन के फलक पर सरल घनी का मान कितना होता है, 0 होता है। जब तीनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 + 0 + 0 = 1 आएगा। तो क्या बताएगा, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या बताएगी। अगला दूसरा क्या है, अंतः केंद्रित घनी। ये भी 3 होंगे, घन के कोनों पर, घन के केंद्र पर, घन के फलक पर। तो यहाँ पर भी कितना होता है, 8 × 1/8 मतलब 8 से कटेगा, 1 बचेगा। घन के केंद्र पर 1 होता है और घन के फलक पर अंतः केंद्रित घनी मान कितना होता है, 0 होता है। तो सबको जोड़ेंगे, 1 1 + 0 मतलब 1 1 + 0 कितना होगा, 2 होगा। तीसरा, फलक केंद्रित घनी किसे कहते हैं? देखिए, फलक केंद्रित घनी डिफाइन कर चुके ऊपर। इसमें घन के कोनों पर संख्या कितनी होगी, 8 × 1/8 होगा। और इसमें जो है 1 होगा। घन के केंद्र पर इसमें क्या है, 0 होगा। घन के फलक पर इसमें कितना होगा, 3 होगा। तो सबको जोड़ेंगे, 1 + 0 + 3 = 4 होगा। अंतः केंद्रित घनी कितना होगा, 8 × 1/8 होगा 1। कोनों पर, घन के कोनों पर कितना होगा, 1 होगा। घन के केंद्र पर अंतः केंद्रित घनी के लिए 0 होगा और घन के फलक के लिए कितना, 2 × 1/2 मतलब 2 2 कट जाएगा, कितना आएगा। तो सबको जोड़ेंगे, 1 + 0 + 1 2 मतलब 1 + 0 + 1 कितना होगा, 2 होगा। एफसीसी विन्यास के लिए कोर की लंबाई ये हो तो त्रिज्या r हो तो संबंध कितना होता है, 2 (r++ r- a के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं अगला, ठोसों में संकुलन किसे कहते हैं? देखिए, ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठोसों में जो अवयवी कण का मतलब क्या है, आयन, परमाणु और अणु। तो उनके मध्य रिक्त स्थान, इस अवस्था में जो संरचना निर्मित करते हैं तो इसे निबिड़ संकुलित संरचना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अतः निबिड़ संकुलित संरचनाओं के निर्माण हेतु 3 अवस्था होती है। पहला, एक बीमी निबिड़ संकुलन, द्विबीमी निबिड़ संकुलन और त्रिबीमी निबिड़ संकुलन। नोट ध्यान दीजिएगा, समन्वय संख्या और उप संयोजक संख्या किसे कहते हैं? किसी ठोस में किसी कण विशेष के संपर्क में स्थित कणों की संख्या उस कण की समन्वय संख्या या उप संयोजक संख्या कहलाती है। तो यार दोस्तों, क्या था, सॉलिड स्टेट में कुछ पॉइंट था, उस पॉइंट के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। आने वाले वीडियो हम क्या बात करेंगे, आगे इसके
तो यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।